सतना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। ब्रिजेश पांडे की देखिए पहली खबर। एनआईए की टीम ने की छापेमारी। हलीम नाम के व्यक्ति से घंटों पूछताछ की गई। एनआईए की टीम ने हलीम की बैदौला स्थित किताब की दुकान पर घंटों छानबीन की। पूछताछ के बाद टीम हलीम को छोड़कर रवाना हुई। तो मामले की तो जानकारी नहीं हो, मेरे बारे में कुछ उनको तहकीक करनी थी, सर्च करना था, तो वो आए थे सर्च करने के लिए। कितने बजे आए थे? 4:30 बजे सुबह, मॉर्निंग 4:30 बजे आए थे। क्या क्या सर्च किया? पूरे घर की तलाशी ली उन्होंने, कुछ सवालात किए, फिर उसके बाद दुकान पे गए, दुकान की तलाशी ली, फिर उसके बाद चले गए। कुछ बता नहीं रहे थे? बोलो। नहीं, कुछ बता नहीं रहे थे कि क्या है मामला। हाँ, और परसों एनआईए ऑफिस लखनऊ बुलाया है। चीनी मिल क्षेत्रीय किसानों को जागृत करने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से किसानों को शरतकालीन गन्ना की खेती के प्रति जागृत किया गया। चीनी मिल द्वारा इसके लिए बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा गन्ना विकास विभाग और चीनी मिल द्वारा अनुदान, उर्वरक और कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दबंगों ने युवक को लाठी डंडे से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पड़ोसी गांव के आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर युवक को बेरहमी से पीटा। घायल पीड़ित युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित के भाई ने कोतवाली में दी तहरीर। आरोपी फरार है। अगली खबर देखिए ब्रिजेश पांडे। सिद्धार्थनगर के जिला अधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा लेखपालों को अकारण निलंबन किए जाने के विरोध में सिद्धार्थनगर के 5 तहसील में लेखपाल संघ का धरना जारी है। लेखपाल संघ के अध्यक्ष विनोद गौतम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि निलंबित किए गए लेखपालों को बहाल नहीं किया गया तो कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। विगत कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय नौगढ़ और सौराजगढ़ के 4-5 लेखपालों को अकारण निलंबित कर दिया, जिसके उपरांत जिला कार्यकारी के द्वारा एक बैठक आहूत की गई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक 5 लेखपालों को ससम्मान बहाल नहीं किया जाता, तब तक जिलाधिकारी महोदय के विरुद्ध ये धरना प्रदर्शन 3 दिवस तक तहसीलों में चलता रहेगा। उसके बाद एक दिन के लिए यानी सोमवार को सभी तहसीलों के लेखपाल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका ईओ को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 15 अक्टूबर से हिंदुओं के पावन पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इस पर्व से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए शिकारपुर में जगह जगह मीट और अंडे की लगी दुकानों को 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बंद कराए जाने की मांग की गई। इसके अलावा मंदिरों के आसपास साफ सफाई कराने की भी मांग की गई। हमने आज शिकारपुर इंस्पेक्टर साहब और शिकारपुर ईओ साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं। नवरात्रियों का त्यौहार हिंदुओं का पावन पर्व है। इस संबंध में शिकारपुर में समस्त मीट की व अंडों की दुकानें व ठेली सभी बंद हों। इस संबंध में हमने शिकारपुर इंस्पेक्टर और शिकारपुर ईओ को ज्ञापन दिया और ईओ साहब को ज्ञापन दिया है कि शिकारपुर के मठ मंदिरों के आसपास और सड़कों पर विशेष सफाई का ध्यान दिया जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिया है। तो चोरी छुपके मीट या अंडा बेचता है तो उन पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई व मुकदमा दर्ज करके जेल भिजवाने का कार्य करेगा। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत चलाए जा रहे प्रभावी अभियान ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत थाना प्रभारी जीआरपी मथुरा जंक्शन के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा अपहरण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 2 साल की बच्ची को एक गैंग द्वारा अपहरण करने के बाद स्टेशन के पास भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया था। पुलिस टीम ने सूचना मिलते ही कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से बच्ची को बरामद किया। अगली खबर देखिए ब्रिजेश राठौर की। सीसागंज के नेशनल हाईवे कटफोरी के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, जिससे 3 लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में राजनारायण माहेश्वरी चिकित्सालय प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया, जिसके बाद तीनों को फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। ये कटफोरी आ रहे थे, मतलब छोड़ने के लिए एक्सीडेंट हो गया। कैसे कौन घायल है? 3 लोग घायल हैं। एक चाचा है मेरे। क्या नाम है इनके? एक का नाम बबलू, एक का नाम पप्पू और एक का नाम कृष्ण। 3 लोग हैं, बबलू, पप्पू और
कृष्णा एम्बुलेंस इनको लेकर गए, ये कॉल लिए हुए उनको कहीं एक्सीडेंट हो गया, स्टेबल है। फर्स्ट एड देने के बाद इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बुलंदशहर के शेखपुरा के रहने वाले युवक का शव अलीगढ़ क्षेत्र के रजवाहे में मिलने से सनसनी फैली। गुस्साए परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक मृतक 6 अक्टूबर को एक प्लॉट दिखाने के लिए निकला था, जिसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 5000 का इनामी आरोपी मनोज हुआ घायल। आरोपी पर अलग अलग थानों में दर्ज हैं 27 मुकदमे। मौके से दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। आरोपी मनोज के कब्जे से कार, तमंचा और कई कारतूस बरामद किए गए। थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा अंधियार मोड़ पे चेकिंग की जा रही थी, तभी वहां से एक संदिग्ध सेंट्रो कार गुजरी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया। चालक द्वारा उस कार को रोका नहीं गया और अनूप शहर के तरफ वह मुड़ गया। वहां पे पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके तोली के पास उसको रोकने का प्रयास किया गया। वह वाहन फिर तोली गांव की तरफ मुड़ गया, जहां पे पुलिस का पीछा करने पे वह आम के बाग की एक पुलिया पे टकरा गया। गाड़ी से उतर के वह संदिग्ध भागने लगा और पुलिस पे फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायर करी, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया। घायल की पहचान मनोज पुत्र थान सिंह निवासी दरावर थाना आहार के रूप में हुई है और इसके कब्जे से चोरी करने का सामान बरामद हुआ है और एक चोरी की गाड़ी भी बरामद हुई है। अगली खबर देखिए रेहान अंसारी। तालाब में मछली मारने गए कुछ मछुआरों को नोटों से भरी थैली मिली, जिसमें सभी नोट 500-500 के थे। इस थैली में भरी नोटों की कीमत करीब 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। चारों मछुआरों ने पैसों का बंटवारा भी कर लिया। कुछ मछुआरों ने नोट अपनी अपनी छत पर सूखने के लिए रख दिए, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मछुआरों ने बताया कि तालाब में जो नोट मिले थे वो सभी खराब हो गए थे। मछुआरे ने नोटों की कतरन भी पुलिस को दिखाई। वहाँ थैली थी, घास पड़ हुई, हम मच्छी मारने गए थे तो शंकर भाई को थैली दिखाई दी थी। तो शंकर भाई ने उठा कर देखे नकली हैं क्या असली हैं, तो वो असली निकले। वो जले हुए भी थे और फटे हुए भी थे, धुले हुए भी थे वो नोट। हम मच्छी मारने तो वो उनका 5 भाई का लोंडा गया था। अच्छा। मैं जाके बैठा था, अब वो शंकर ना है, उसे मिले तो थोड़े से नोट। वो बोला मुझसे, बोले देखो असली है नकली। मैंने बताया नकली असली है। तो फिर इसके बाद में उनने जो थैलियाँ पड़ी थी उसमें थैलिया में से निकाली। उसके बाद में उठाया उन्होंने 5 भाई ने, और जो बचे पूछे रहेगा वो मैंने। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए रेहान अंसारी की। मुरादाबाद के भगतपुर में चलाए जा रहे गौ संरक्षण और संवर्धन कोष का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 73 ग्राम पंचायतों में से 26 ग्राम प्रधानों द्वारा गौ संरक्षण कोष में 11,000 रुपए की धनराशि जमा की गई। आवारा घूम रहे गोवंशीय पशु और किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं के लिए जिले स्तर पर गौ संरक्षण संवर्धन कोष बनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानों से अपील की गई। अपनी सुरक्षा से 26 ग्राम प्रधानों ने गौ संरक्षण कोष के लिए 11,000 रुपए की धनराशि दी गई। विकासखंड अधिकारी द्वारा भी 11,000 रुपए की धनराशि दान स्वरूप में दी गई। जिले स्तर पर गौ संरक्षण एवं संवर्धन कोष बनाया गया है, जो हमारे गौवंशीय पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको संरक्षित करने के लिए जो स्वेच्छा से दान किए जाने की एक अपील की गई थी। इस अपील के अंतर्गत हमारे विकासखंड के 26 ग्राम प्रधान जी ने 11,000 रुपये की धनराशि दान स्वरूप गौ संरक्षण एवं संवर्धन कोष हेतु दी गई। अगली खबर देखिए ब्रिजेश राठौर की। फिरोजाबाद में 2 भाइयों के बीच पैतृक जमीन के विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। हमारी अम्मा थोड़ी ने वैसी ने किसी के हाथों माला आती है, तो मतलब ये चाचा हैं छोटे, तो इनने मतलब कुछ डुप्लीकेट फर्जी से मतलब मेरा और मेरे ताऊ का कुछ खेत वगैरह अपने नाम में कटवा लिया, मतलब भिजवा दिया, पता नहीं क्या है। और हम लोग ऊपर अम्मा से बात करने गए तो फिर इन्हें अपना ही ढंगोसला बना के कांच वो फ्रिज भी अपने ही और लिए। हम तो अम्मा से बात कर रहे हैं तो हमें बोलते ही पहली बात तो सीधी बात, अम्मा से बात पूछने गए थे क्या हुआ क्या नहीं, बताया नहीं हमें तो कुछ भी। फर्जी से कुछ करा ला, अपने करवा लिया। खेत के चक्कर में झगड़ा हुआ था। इनकी माता के नाम में था 20 बीघा और बीच वाले लड़के ने बेच दिया 7 बीघा।
अच्छा। टीटू ने 20 लाख रुपए उसने दे दिए नगद चेक द्वारा। ये झगड़ा हो रहा है कि हमारा खेत बिक गया, अब उनकी पत्नी करेगी, हमारा हिस्सा बिक गया है। फिर क्या हुआ यहाँ मारपीट हुई, क्या हुआ? मारपीट हुई, जो सब लोग ऊपर पहुंच गए, ऊपर फ्री पूरा शीशा पूरे टीवी पूरी सब काम कर रहा है इनका ऊपर। गैंगस्टर यासीन की 18 लाख की चल अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत किया गया कुर्क। गिरोह बनाकर असामाजिक क्रियाकलापों से गैंगस्टर यासीन ने अवैध रूप से अर्जित की थी लाखों की संपत्ति। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम द्वारा गैंगस्टर यासीन की संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर पर गौकशी, लूट, हथियार, आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये थाना खुर्जा देहात जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा देहात के ग्राम इस्लामाबाद में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम यासीन है, जिसके विरुद्ध जनपद बुलंदशहर के विभिन्न थानों में कुल 7-8 मुकदमे गौकशी, लूट और शस्त्र अधिनियम के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके द्वारा अपने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन के आधार पर निर्मित एक मकान जिसकी कुल आर्थिक कीमत लगभग 18 लाख रुपए है, उसे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेशानुसार राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया है। दुबग्गा के झेटा गांव में 3 दिन पहले हुई डकैती का डीसीपी राहुल राज ने किया खुलासा। ठेकेदार के भांजे ने साजिश रचकर अपने साथियों के साथ डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने डकैती में केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पहुंचे डकैतों तक पुलिस ने आरोपियों के पास से कार और 2 कारतूस सहित 15 बोर का तमंचा बरामद किया। तो इसने बताया सरवन ने कि ये काम करना है, उसके लिए गाड़ी की जरूरत है, तुम अपनी गाड़ी जो है दे दो। तो इस तरह से ऋषिकांत तिवारी अपनी वैगन-आर के साथ घटना में शामिल हो गया। घटना जो 7/8 की रात हुई है, उसके पहले भी इस घटना को करने के लिए ये लोग प्रयास किए। ये 6/7 की रात भी आए थे और उस दिन भी जो है रात में जब ये आए घटना करने के लिए, तो जो वादी मोतीलाल पाल है, इसका नाती उस समय जो कि वहीं सोया था बाहर, वो जग गया और उसने इन लोगों को टोक दिया। तो जब टोक दिया तो चूंकि विकास इनका रिश्तेदार है, तो विकास को ये लग गया कि हमको पहचान लेगा और हम लोग पकड़ जाएंगे। तो इसने घटना को उस दिन मना कर दिया। ये घटना 6/7 की होनी थी, तो वो उस दिन नहीं हुई और फिर अगले दिन 7/8 को हुई। तो इस तरह से हमारी टीम ने प्रोफेशनल तरीके से पूरी घटना को जो है 36 घंटे के अंदर 100% वर्कआउट किया है। मैं पूरी पुलिस टीम को जो है 25,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।